तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल JR सर्च। तो गाइस, हम लोग आपके 11th स्टैंडर्ड के सबसे मेन थियोरेटिकल सब्जेक्ट को लेकर आ चुके हैं, जो कि है एसपी। एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आप लोगों को पहली वीडियो या सब्जेक्ट सिलेक्शन की वीडियो में हम लोग बता चुके होंगे कि एसपी आप लोगों का एक लीगैलिटी या मैनेजमेंट, बैक एंड मैनेजमेंट कंपनी का कैसा होता है, वो चीज एसपी बताता है। एक समय बाद से एसपी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज या जो बड़े इंस्टीट्यूट्स है या ऑर्गेनाइजेशंस है, उन लोगों के लिए एसपी इम्पोर्टेंट है। एसपी आप लोगों को एक तरीके से कंपनी को लीगली कैसे हेल्प करना है, जब किसी कंपनी का कोई गवर्नमेंट से बात करनी है, गवर्नमेंट से करस्पॉन्ड करना है, तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये चीज आपके काम आती है। या किसी कारण आपके कंपनी पे केस हो गया या आपको कोर्ट में कोई चीज लेकर जानी है आपके कंपनी के रिगार्डिंग, तो आप लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का यूज कर सकते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं आपके पहले चैप्टर की तरफ, जो है सेक्रेटरी। गाइस, चैप्टर पे जाने से पहले हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के कवर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे बोला जाता है किसी भी चीज को देखने से पहले या उसका स्टार्ट करने से पहले या उसको इन डेप्थ पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि उसका कवर, उसको देखने से हमें क्या समझता है। तो जैसे कि हम हमारे कवर को अगर देखते हैं तो वहां पे एक ऐसे मीटिंग जैसा उन्होंने पिक्चर दिया हुआ है कि मीटिंग चल रहा है, एक आदमी खड़ा है या एक आदमी खड़ा होके कंपनी वालों को कुछ बता रहा है, तो वो हमारा सेक्रेटरी है, जो आप लोगों को या वो कंपनी के लोगों को एडवाइस दे रहा है उसकी चीजों पे, या कुछ उनके टॉपिक चल रहे हैं जिन चीजों पे उनको एडवाइस चाहिए, तो वो आपको बता रहा है। तो आपका जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, वो इसी चीज के बारे में है कि एक कंपनी को किस तरीके से लीगली एडवाइस करना है या एक कंपनी को किस तरीके से लीगली जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजों के लिए जो है एक सेक्रेटरी काम आता है। तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आप लोगों को या उस पर्सन को वही चीज सिखाई जाती है कि उसको कैसे हेल्प करना है, या वो किस चीज के बारे में या कौन सी चीजों के द्वारा या किस चीज के बाउंड्रीज में रहकर वो हेल्प करेगा, ये चीज के लिए वो देता है। तो हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, पहले चैप्टर पे, जो कि है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, तो मैं अभी तक आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा ही चुका हूँ आपके चैप्टर से। आपके चैप्टर से जैसा मैंने इंट्रोड्यूस कराया है आप लोगों को, तो वो आप रीड करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि उसमें यही चीज दी हुई है कि सेक्रेटरी जो है किसी कंपनी के ओरिजिन, परफॉर्मेंस, फीचर्स, टाइप्स, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजों को हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट हमारे टेक्स्ट बुक का है, जो कि सबसे पहला पॉइंट, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। अगर आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, तो ओरिजिन सेक्रेटरी इस टर्म का ओरिजिन हमको 19th सेंचुरी से मिला है। 19th सेंचुरी से हमें इस टर्म का ये टर्म मिला है। अगर देखा जाए तो ये टर्म हमें रोमन टाइम्स में स्क्रिबे वाज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। इसका मतलब क्या कि रोमन टाइम में सेक्रेटरी को स्क्रिबे बोला जाता था। ये आदमी का काम था, जैसे राजा है या हम लेटर लिखते, तो लेटर लिख के हमें किसी को कुछ बताना है, तो वो चीज के लिए स्क्रिबे काम आता था। स्क्रिबे यानी कि क्या हो गया कि आप लेटर लिख के दोगे और वो पहुंचाएगा, यानी जैसे पुराने जमाने में प्रेमियों का वो कबूतर जो काम करता था लेटर पहुंचाना, वो चीज हमारा यहाँ पे सेक्रेटरी करता है, वो चीज हमारा यहाँ पे स्क्रिबे हो गया। अगर हम इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो हम सेक्रेटरी को या तो अमात्या, सचिवा या चिटनीस बुलाते थे। ये इसका मतलब वो है कि एक आदमी जो सेक्रेटरियल वर्क देखता है। सेक्रेटरियल वर्क हम आगे सीखेंगे कि क्या काम है एक सेक्रेटरी का, या सेक्रेटरी को क्या काम करना चाहिए। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में आप देखेंगे तो हमें दो मीनिंग दिए हुए हैं। एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से दिया है और एक हमें दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। आपको दो मीनिंग दिए हुए हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मीनिंग अगर हम रीड करेंगे तो वो बोलता है कि अ पर्सन whose work is to write for others, especially who is employed to conduct correspondence, keep records and to transact various other business for another person or a society or corporation body। तो इस चीज का क्या है कि एक सेक्रेटरी वो है जो उसको दूसरों के लिए लिखना, या जिसने उसको अपॉइंट किया है उनके लिए लिख के दूसरों को
उनकी नीड बताना या उनको क्या बोलना है वो चीज का काम करना। यानी कि कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे मैं बिजी हूँ और मुझे मेरे किसी दोस्त या मेरी गर्लफ्रेंड से सपोज बात करनी है, तो मैं अपने दोस्त को बोल दूंगा कि जाके उसको बोल दे कि भाई बिजी है या वो कॉल नहीं उठा सकता या किसी मीटिंग में। तो यहाँ पे जो मेरा दोस्त है वो सेक्रेटरी हो गया मेरा। अगर हम हमारे सेकंड मीनिंग को देखते हैं या डेफिनेशन को देखते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से है, तो जो कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी है उसका जो डेफिनेशन दिया है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के सी क्लॉज में दिया हुआ है, जो कि है कि कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा आदमी है जो कंपनी के फंक्शंस परफॉर्म करता है उनके नीड के हिसाब से, या गवर्नमेंट जो लॉज ला रही है, लीगैलिटीज ला रही है, वो सारी चीजों के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी काम करता है। अभी हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर का जो मेन स्टार्ट है, फर्स्ट स्टेप हो गया या फर्स्ट मेन पॉइंट बोला जा सकता है चैप्टर का, वो है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। अगर फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी देखेंगे तो इसमें हमें टोटल 8 फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि है इंडिविजुअल, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉयड, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव एंड क्वालिटीज। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं जो हमारे सेक्रेटरी के फीचर्स, यानी कि हमारे सेक्रेटरी में ये सारी चीजें होनी चाहिए। हमारे सेक्रेटरी में अगर ये सारी चीजें हैं तो ही हम उसे अपॉइंट कर सकते हैं, तो ही हम उसे सेक्रेटरी बुला सकते हैं। तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल इस चीज से ही हमें समझ में आता है कि आपको कोई एक ही आदमी अपॉइंट करना है। जैसे कि आप किसी ग्रुप को या किसी कॉर्पोरेट बॉडी को अपॉइंट नहीं कर सकते हो एज अ सेक्रेटरी, एक अकेला ही आदमी आप अपॉइंट करेंगे सेक्रेटरी के लिए, जो कि आपका सारा काम करेगा। ये चीज आपको कहाँ पे कंपल्शन, अब आप पूछेंगे कि ये चीज किसने कंपल्शन किया, तो ये चीज हमें कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में बताई गई है कि उसको कंपनीज एक्ट के या कंपनीज लॉ के इसमें बताया गया है कि एक आदमी या सिंगल पर्सन ही आप सेक्रेटरी रख सकते हैं। किसी ग्रुप को, फर्म को या 3 से 4 लोगों को आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं रख सकते। और इंडिविजुअल कैसा अपॉइंट कर सकते हैं, आप किसी को भी रोड पे से उठा के या अपने घर के आदमी को एज अ सेक्रेटरी नहीं रख सकते। उसे स्किलफुल होना चाहिए, उसके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को संभाल सके, या उसको आपके बिजनेस के बारे में या एम्प्लॉयज के बारे में पता हो कि कैसे काम करवाना है या क्या काम करना है। तो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट, ड्यूटीज। अगर आप ड्यूटीज देखेंगे तो एक सेक्रेटरी को परफॉर्म करनी होती है रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज एक कंपनी के रिगार्डिंग। और वो ड्यूटीज कैसी होती है, मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस यानी कि क्या, साफ सफाई, वो सारा मेंटेनेंस नहीं, एम्प्लॉयज का मेंटेनेंस, उनका जो बोलते हैं उनका जो वर्किंग एरिया है उस चीज का मेंटेनेंस हो गया, या कंपनी का लीगैलिटी, कंपनी का नेम मार्केट में मेंटेन करना, ये चीज को भी सेक्रेटरी को ही देखना पड़ता है। फिर हमारा सेकंड है उसका रूटीन, कंडक्टिंग मीटिंग्स। एक कंपनी है, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं या मैं बिजनेस चला रहा हूं, तो हमें कंटिन्यूअस मीटिंग्स लेनी पड़ेगी कुछ महीनों में, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या एम्प्लॉयज को कोई तकलीफ है, या हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंपनीज है या हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जो बोर्ड्स है उनको कोई नया चेंज चाहिए, एम्प्लॉयज को कोई चेंज चाहिए, तो वो सारी चीजों के लिए भी सेक्रेटरी को ही मीटिंग्स अपॉइंट करवानी पड़ती है, कंडक्ट करानी पड़ती है सबके टाइम के हिसाब से। फिर सेक्रेटरी का तीसरा काम आ जाता है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। अब आप पूछेंगे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, तो उसे किसी का अटेंडेंस लेना, ये सारी चीजें रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करनी होती है। एक सेक्रेटरी को कंपनी का कोई भी लीगल काम है, जैसे उसने कोर्ट से नया परमिशन लिया, या मेरा जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी कंपनी कुछ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है, और मैंने जाके कोर्ट से परमिट लिया कि मुझे दूसरे जगह पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है, और लेकिन उसके लिए जो एरिया है वो क्लियर करवाना है, या वहाँ पे कुछ झाड़ वगैरह वो कटवाने हैं, तो वो चीज का जो परमिट है वो सारे रिकॉर्ड्स भी सेक्रेटरी को अपने पास मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि आगे कंपनी को कोई तकलीफ ना आए। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड इस पे, और एक ड्यूटीज में मेन अभी के कुछ टाइम में लीगल कंप्लायंसेस, ये सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आजकल नए नए लॉज या नए नए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है,
उस चीज के लिए नई नई चीजें ला रही है या नए नए आरक्षण या ये सारी चीजें गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, तो वो चीजें आपके कंपनी के डेली वर्क को अफेक्ट ना करते हुए कैसे इम्प्लाई करना है, वो चीज भी सेक्रेटरी के ड्यूटीज में आती है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट हमारे थर्ड इस पे, जो कि है क्वालिफिकेशन। तो जैसा आप जानते हैं कि हर चीज के लिए क्वालिफिकेशन नेसेसरी है। आपको एक नर्स बनना है, डॉक्टर बनना है या किसी के यहाँ कोई भी काम करना हो, तो पहली चीज वो लोग देखते हैं आपका क्वालिफिकेशन। तो जो हमारा सेक्रेटरी है, आपको सेक्रेटरी बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन दो हिसाब से लगता है। अगर आपको गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बनना है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बनना है, तो आप लोगों को गवर्नमेंट रूल्स या रेगुलेशंस के हिसाब से जाना होगा, या कोई सिविल सर्विसेज, इन सारी चीजों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए आप लोगों के पास। एंड दूसरे साइड पे अगर आप किसी पर्सनल इंस्टीट्यूशन का या किसी सेमी पब्लिक इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी बनना चाहते हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो आप लोगों को कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बोला गया है, आप लोगों को कंपनी सेक्रेटरी का एग्जामिनेशन ICSI की तरफ से आप लोगों को डिग्री चाहिए। एंड गवर्नमेंट के इसमें अगर आप बोले तो आप लोगों को मेन एक IAS एग्जाम क्लियर करना होता है, आप लोगों को उसके लिए UPSC एग्जाम क्लियर करनी होती है, और आप लोगों के नाम के आगे IAS ये चाहिए अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनना है। तो अब हम आ जाते हैं अपॉइंटमेंट पे। हमारा फोर्थ पॉइंट है अपॉइंटमेंट। अगर हम टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो अपॉइंटमेंट का क्या है? A secretary can be appointed by individual, professionals, societies, government, public organizations या joint stock companies। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सेक्रेटरी या तो किसी अपने पर्सनल काम के लिए भी रखा जा सकता है, जैसे हमारे नेता लोग या बड़े डॉक्टर्स या लॉयर्स, फिल्म एक्टर्स रखते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, PA जिन्हें कहा जाता है वो, या कोई इंस्टीट्यूट रख सकती है सेक्रेटरी उसके काम के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा पेड एम्प्लॉय। पेड एम्प्लॉय अगर देखेंगे तो कोई भी आज के टाइम पे फ्री में काम तो करने वाला है नहीं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि भाई हमारी कंपनी में आके सेक्रेटरी का काम कर लो फ्री में, तो फ्री में तो काम करेंगे नहीं आप। तो सेक्रेटरी को या तो ऑनरेरियम क्या होता है कि एक फी है प्रोफेशनल पर्सन को उसके सर्विस के लिए दी जाती है। जैसे कुछ कंपनीज क्या होती है ना, सेक्रेटरी को फुल टाइम अपॉइंट नहीं करती, थोड़े टाइम के लिए जब उनको जरूरत है तब उनके पास एडवाइस लेने जाती है। तो जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए तो आप डॉक्टर को साल का साल पैसा तो नहीं दोगे, जब जा रहे हो उसी समय का पैसा देते हो। उसी तरीके से सेक्रेटरी को या तो ऑनरेरियम जो कि है आप जब एडवाइस लेने गए जितने टाइम का वो चार्ज करेगा उतने टाइम का पैसा देंगे, या अगर आपने उसे अपॉइंट किया है तो आप उसे सैलरी देंगे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है सिक्स्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। और सेक्रेटरी अगर हम टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के हिसाब से आप लोगों को मैं बताता हूँ, सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Secretary is closely connected to the top management and can be involved in policy decisions। अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर इस चीज में उन्होंने क्या कहा है कि सेक्रेटरी जैसे कि कंपनी के जो लीगल डिसीजंस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी कंपनी है और मैं लीगल डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं मेरी कंपनी में एक नया प्रोडक्ट खरीदने वाला हूँ या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ये चीज लीक हो गई तो इस चीज के वजह से मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये चीज के लिए भी हमें एक ऑफिसर लगेगा कि हम ये चीज मेरे और उसके अलावा किसी और के पास ना जाए, उसका ध्यान रखने के लिए हम सेक्रेटरी को रखते हैं। एक सेक्रेटरी को जो है सीक्रेट कीपर होना चाहिए। उसको कॉन्फिडेंशियल कंपनी के जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस है या जितने वो मैनेजमेंट डिसीजंस आगे लेने वाला है वो सारी चीजें भी सेक्रेटरी को पता होनी चाहिए। वो सारी चीजों में कैसे हेल्प करना है किसी भी आदमी को, वो सारी चीजें एक सेक्रेटरी को पता होनी चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर क्या बोलता है कि सेक्रेटरी या तो आपका इंपॉर्टेंट टॉप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है या उसे आप पॉलिसी डिसीजंस के लिए भी ले सकते हैं। जैसे आपको एम्प्लॉयज के लिए नई पॉलिसी निकालनी है, एम्प्लॉयज को या पेमेंट रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है, तो वो सारी पॉलिसीज के लिए भी कंपनी का जो हेड है, ओनर है, CEO है या बोर्ड है, वो सब सेक्रेटरी के पास जाते हैं उससे एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि इस चीज में जो है हमारे गवर्नमेंट के भी परमिट लगता है और आपको लीगली भी बहुत सारे पेपर्स फाइल करने होते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसा हमने
पढ़ा हमारे इसमें 4th पॉइंट में अपॉइंटमेंट में कि एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एक सेक्रेटरी जो है वो या तो इंस्टीट्यूट का या पर्सनल सेक्रेटरी हो सकता है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स में भी हमें वही बताया है कि एक सेक्रेटरी जो है वो या तो किसी कंपनी का सेक्रेटरी हो सकता है या पर्सनल। यानी कि क्या पर्सनल इसमें आप देखें तो जैसे मेरा सेक्रेटरी मेरा कोई दोस्त है या मैंने किसी को अपॉइंट किया है, तो वो जो भी डिसीजंस लेगा या उसको मैं जो बोलूंगा उसे वही करना है या वही करना ही पड़ेगा। और जैसे किसी का जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने किसी को रिसेप्शनिस्ट पे रखा हुआ है, मैंने मेरे दोस्त को रिसेप्शनिस्ट रखा हुआ है और उसके पास कोई मेरा पेशेंट आता है और उसने पूछा डॉक्टर फ्री है क्या, और अगर रिसेप्शनिस्ट ने नहीं बोल दिया तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, मेरे बिहाफ पे मेरे रिसेप्शनिस्ट ने नहीं बोला। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हो गया, मुझे प्रेजेंट कर रहा है, वो हो गया सेक्रेटरी। और अगर आप इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो होता है जैसे कोर्ट में, तो कोर्ट में पूरा हमारा बोर्ड मेंबर्स 10-12 बोर्ड मेंबर्स या सीईओ हमेशा कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे उनको और भी बिजी काम होते हैं। तो वहां पे हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है या कंपनी के बिहाफ पे जाकर वहां पर बात करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे, हमारे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी के, जो कि है क्वालिटीज। सेक्रेटरी जो है उसको पजेस करने चाहिए वेरियस क्वालिटीज कैसी, तो कर्टेसी, लीडरशिप, ऑर्डरलीनेस, नॉलेज सीकर, और उसको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए एंड लीगल कंप्लायंसेस का भी नॉलेज होना चाहिए। अब अगर आप बात करेंगे कर्टेसी का, यहाँ पे क्या जरूरत है, कर्टेसी का इसीलिए जरूरत है एक सेक्रेटरी को कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसे कोई प्रॉब्लम है या उसे डर लग रहा है किसी हायर मैनेजमेंट से बात करने का, या एचआर हो गया या टीएल हो गए, कंपनीज में जनरली ये दो चीज होती है हेड, जिनसे डर लगता है बात करने को, तो सेक्रेटरी के पास जाके वो लोग हेल्प करते हैं ताकि सेक्रेटरी उनको हेल्प कर सके। फिर सेक्रेटरी को पोलाइट होना चाहिए। अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ, जैसे मैं सेक्रेटरी हूँ, आप मेरे पास आए, आपने बोला कि मुझे हॉलिडे चाहिए और मैं गुस्से में बोल दूं नहीं दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वहां पे कंपनी का इमेज खराब होता है। एम्प्लॉय ने अगर आपकी कंपनी छोड़ी तो वो आपके कंपनी को जैसे रिप्रेजेंटेटिव में बताया, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ मेरे कंपनी का, अगर मैं रूड रहता हूँ तो वो लोग मेरे कंपनी के इमेज पे अफेक्ट करता है। फिर हमें लीडरशिप, तो एक सेक्रेटरी को जो है लीडर होना चाहिए, उसके अंदर जो लीडर की क्वालिटीज है वो होने चाहिए। जैसे कंपनी के बोर्ड कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे या कोई डिसीजन इमरजेंसी में लेना है तो उसे क्विक एंड राइट डिसीजंस लेने का नॉलेज होना चाहिए। फिर नॉलेज सीकर, अगर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ गवर्नमेंट हमारे नए चीजें ला रही है, तो वो सारी चीजों का भी नॉलेज कंटिन्यूअसली गेन करना या अपडेट रहना, ये सारी चीजों के लिए भी आपको क्या, तो नॉलेज सीकर होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी। अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, तो हम देखते हैं नेक्स्ट इस पे जाने से पहले हम एक बात देख लेते हैं कि हमारे सारे पॉइंट्स की तरफ देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी में टोटल हमें कितने आते हैं, 8 में कैसे, पहला तो इंडिविजुअल यानी कि कोई एक आदमी ही आप सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट कर सकते हो। दूसरा आ गया ड्यूटीज, तो हमने ड्यूटीज में पढ़ा उसे रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करनी चाहिए, मेंटेनेंस रखना चाहिए, उसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करनी है। फिर हमने थर्ड देखा क्वालिफिकेशन, तो गवर्नमेंट के लिए हमें यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके अपने नाम के आगे आईएएस ये चीज चाहिए आपको। और अगर आप किसी पर्सनल इंस्टीट्यूट का बनना चाहते हैं सेक्रेटरी, तो आपको आईसीएसआई की तरफ से डिग्री चाहिए कंपनी सेक्रेटरी की। अपॉइंटमेंट पे आ जाए तो अपॉइंट तो कोई भी बिजी इंडिविजुअल कर सकता है एक सेक्रेटरी को अपॉइंट, डॉक्टर, लॉयर्स, एक्टर्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये सब सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं पेड एम्प्लॉय पे, पेड एम्प्लॉय पे अगर आप देखेंगे तो सेक्रेटरी को कोई भी आदमी फ्री में तो काम करेगा नहीं, जैसे हमें पता है, तो उसे हमें पे करना पड़ेगा उसकी सर्विस के लिए, जो उससे हम सर्विस ले रहे हैं उस चीज के लिए हमें उसे पे करना पड़ेगा। फिर आ जाता है हम कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर पे। अगर आप कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर देखें तो ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि एक सेक्रेटरी को जो भी सीक्रेट है कंपनी का या जो भी डिसीजंस है कंपनी के वो सीक्रेट रखने चाहिए। फिर हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स पे। रिप्रेजेंटेटिव तो सेक्रेटरी जो है 2 रिप्रेजेंटेटिव होता है, या किसी पर्सनल का या कंपनी का। और हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है क्वालिटीज। अगर आप क्वालिटीज देखेंगे तो क्वालिटीज में उसको लीडरशिप, पोलाइटनेस, कर्टेसी, नॉलेज सीकर, ऐसी सारी क्वालिटीज उसे
चाहिए होती है। तो गाइस आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है 1.4 इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी देखें तो 8 इंपॉर्टेंस है आप लोगों के। एक्सपर्ट, एडवाइस एंड गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंट, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, conduct meetings, link between management and staff, fulfillment of secretarial standards and secretarial units। ये 8 पॉइंट्स है। अब इनको हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस है, ये सारी इंपॉर्टेंस है एक सेक्रेटरी की काम की, या सेक्रेटरी क्या काम करता है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्टार्टिंग से सोच रहे होंगे कि सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये क्यों है, तो ये हमें बताएगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला एक्सपर्ट, एडवाइस एंड गाइडेंस। अब हमें इससे समझ जाएगा कि हेड पॉइंट से हमें समझ रहा है एक्सपर्ट, एडवाइस एंड गाइडेंस। अब कोई आदमी किसी चीज को 4 से 5 साल कंटिन्यूअस स्टडी करता है, आप लोगों को इसके डिग्री के लिए 5 to 6 इयर्स स्टडी करना पड़ेगा। उसका स्टडी करते करते आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे कोई भी चीज को एडवाइस देने में। जैसे मैं आपके पास आके पूछ रहा हूँ किसी भी चीज को, तो आप उसका तुरंत विद इन फ्यू सेकंड्स या विद इन अ क्लिक आप उसका एडवाइस दे सकते हो। तो वो चीज होती है एक्सपर्ट एडवाइस। आप स्टडी कर रहे हैं, आपको वो गवर्नमेंट किस हिसाब से वर्क करेगा, कंपनी को वो डिसीजन किस हिसाब से अफेक्ट करेगा, ये सारे डिसीजंस के लिए या ये सारी चीजों पे गाइडेंस के लिए एक सेक्रेटरी काम आता है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट तो एडमिनिस्ट्रेटर। तो सेक्रेटरी क्या होता है, हमने जैसे कि हमारे फीचर्स में भी पढ़ा कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन ड्यूटीज होती है उसकी। तो उसको क्या करना है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि सारे एम्प्लॉइज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब किसी ने सेक्रेटरी को रखा है या एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और उनको देखने को नहीं है कोई कि काम कर रहे हैं या नहीं, तो वो काम चोरी जरूर करेंगे। तो उसलिए सेक्रेटरी को रखा जाता है कि उसको उनका काम देखना है, बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, विद इंटरेस्ट काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर दूसरी तरफ अगर एम्प्लॉइज को कुछ क्वेरी है या किसी बाहर के दूसरे बॉडीज यानी कि क्या ह्यूमंस नहीं, जैसे गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ने कोई चीज ला दी, गवर्नमेंट ने कोई रूल लाया, या गवर्नमेंट को कंपनी से पूछना है कि ये चीज आपने कैसे लाई है, ये चीज आप किस वजह से ला रहे हो, तो वो चीज के लिए भी सेक्रेटरी काम आता है। फिर हमारा थर्ड है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मैंने बताया आप लोगों को, उसी हिसाब से यहाँ पे तो एक बार टेक्स्ट बुक का रीड करते हैं। सेक्रेटरी इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Secretary has access to confidential and crucial information related to organization। जैसा हमने वहां पढ़ा था कि सेक्रेटरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या टॉप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट रूटीन ड्यूटी, नेक्स्ट है सेक्रेटरी को डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज लेने पड़ते हैं। फिर उसे कॉन्फिडेंशियली मेंटेन रखना है। कॉन्फिडेंशियली यानी कि क्या, कि वो कुछ डिसीजन ले रहा है। जैसे मेरी कंपनी, हमने बात की थी, मेरी कंपनी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं मेरे लैपटॉप में कोई नवा फीचर लाने वाला हूँ या कोई नवा फीचर दे रहा हूँ, तो वो चीज मुझे कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी, वरना अगर किसी कंपटीटर को लीक हो गई तो मेरे कंपनी को अफेक्ट करेगा। इसीलिए उसे कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। एक सेक्रेटरी को कस्टोडियन होना चाहिए। कस्टोडियन यानी कि क्या, उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन की देखभाल, उसको सीक्रेट रखना, ये काम आपके सेक्रेटरी का होता है। अगर आप नेक्स्ट आ जाए करस्पॉन्डेंट, तो करस्पॉन्डेंट यानी कि क्या, तो एक कंपनी को सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस मेंटेन करना चाहिए किससे, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। मैंने लोन लिया है किसी से, तो बैंक से मैं लोन के बारे में बात करूंगा जाके कि मैं कंपनी का सो एंड सो XYZ कंपनी का मैं सेक्रेटरी हूँ, उसने कुछ तो भी 3 करोड़ का लोन लिया है और मेरे पास बैंक आ रही है कि हमें हमारा EMI चाहिए, तो मुझे बैंक से उस चीज के बारे में करस्पॉन्ड करना चाहिए कि मैं आपको EMI अभी दे पाऊंगा या इस टाइम पे या उस टाइम पे दे पाऊंगा। फिर दूसरे कोई रजिस्ट्रार है, आपको आपके जगह का रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो आप प्लॉट जहाँ पे आपका प्लांट है, तो उसके लिए भी सेक्रेटरी को इजीली पोलाइटली करस्पॉन्ड करना है। करस्पॉन्ड बेसिकली क्या है कि कोई भी आपके पास आए तो आप उससे बातचीत किस तरीके से कर सको, बातचीत करना ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है सेक्रेटरी का। अगर वो प्रॉपरली किसी चीज को ब्रीफली समझा नहीं पाएगा तो उसका वहां पे काम नहीं है, मतलब उसको वो कंपनी को हेल्प नहीं कर सकता। फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। लीगल कंप्लायंस हमने पढ़ा था हमारी ड्यूटीज में कि एक सेक्रेटरी को लीगल कंप्लायंस होना चाहिए। तो लीगल कंप्लायंस हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखते हैं पहले। तो द सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंसेस
In all activities of organization, secretary has to perform various statutory duties. सेक्रेटरी को जो है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है, लीगल ड्यूटीज होती है, वो सारी परफॉर्म करनी होती है। प्रिस्क्राइब, उसको जितनी भी चीजें वो डिसीजंस ले रहा है उसको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही लेने पड़ते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 6th इस पे, जो कि है कंडक्टिंग मीटिंग्स। अब हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी को मीटिंग्स कंडक्ट करनी होती है, किस चीज के लिए? तो एम्प्लॉइज को कुछ क्वेरी है या कंपनी को कोई डिसीजन लेना है, कंपनी को एक्सपांड करना है, तो ये सारी चीजों के लिए भी सेक्रेटरी को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या ये सारी चीजों के लिए सेक्रेटरी को मीटिंग्स बुलानी पड़ती है। फिर 7th पॉइंट है हमारा लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। अब जैसे कि मैं स्टाफ हूँ, आप लोग मैनेजमेंट हो, मुझे कोई डाउट है तो मैं डायरेक्टली आप लोग से आके बात नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए उन्होंने सेक्रेटरी को रखा है कि मैं सेक्रेटरी के पास जाऊंगा, सेक्रेटरी देखेगा कि और एम्प्लॉइज को वो प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम जेन्युइन है कि नहीं, फिर वो स्टाफ से बात करेगा। तो एक चीज क्या होगा कि सेक्रेटरी जैसे कि लिंक होगा बिटवीन मैनेजमेंट, मतलब जो कंपनी का हेड है और स्टाफ के बीच में लिंक हो गया। फिर 7th पॉइंट हमारा था लिंक एंड मैनेजमेंट बिटवीन द स्टाफ। फिर हमारा 8th पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। ये हम रीड करते हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट एम एट चेकिंग वेदर द कंपनी इज adhering to legal procedural requirements. Secretarial standards and secretarial audit SS and SA are discussed in chapter 6. तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक इम्पोर्टेंस है इसीलिए उसको बताया, इसके बारे में ब्रीफली हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। इसके हिसाब से क्या बोलना है कि कंपनी का जो जैसे गवर्नमेंट ऑडिट करती है उसी हिसाब से एक सेक्रेटरी का भी ऑडिट होता है कि सेक्रेटरी उसके काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं। उस चीज के लिए जो है वहां पे भी एक बड़े सेक्रेटरीज या जो बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए हुए सेक्रेटरीज हैं वो वहां पे चेक करते हैं कि सेक्रेटरी अपना काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, वो अपना लीगली जो उसको एडवाइस देनी है या जो उसको प्रॉपर ट्रू एडवाइसेस देनी है वो सारी चीजें एक सेक्रेटरी बराबर कर रहा है कि नहीं। अभी हम गाइस सारे पॉइंट्स एक बार वापस देख लेते हैं। तो पहला है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस में उसको एडवाइस या गाइडेंस देनी पड़ती है किसी भी चीज के बारे में। फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, रिकॉर्ड्स या कंपनी के एम्प्लॉइज को हेल्प करना, वो सारी चीजें देखनी है। फिर कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, तो उसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन संभाल के रखनी है, कस्टडी में रखनी है अपने। फिर करस्पॉन्डेंट, तो उसे करस्पॉन्डेंस आना चाहिए, बातचीत करते आना चाहिए। फिर हमारा है 5th पॉइंट, तो वो है लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, तो उसे लीगली एडवाइसेस देने आना चाहिए, गवर्नमेंट से बात करने आना चाहिए, गवर्नमेंट का लॉ अप्लाई करने को जमना चाहिए उसको। फिर कंडक्टिंग मीटिंग्स, तो उसको मीटिंग्स कंडक्ट करने चाहिए कि डिसीजंस लेने हैं, कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजों के उसे डिसीजंस लेने हैं। फिर लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, लिंक होना चाहिए, वो एक एज अ लिंक है मैनेजमेंट और स्टाफ का, जो दो एक हाई इंफीरियर एंड सुपीरियर जो लोग है कंपनी के, उनके बीच का लिंक है, उनके बीच में माध्यम है वो बातचीत करने का। फिर लास्ट है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट्स, तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसको स्टैंडर्ड होता है सेक्रेटरी का काम करने का या उसका काम करने का तरीका होता है, वो चीज के लिए हमें ऑडिट्स लेने होते हैं। तो गाइस ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। तो गाइस जैसा आप लोग देख सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बड़ा है, तो हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये ग्रास्प करने को इजी जाएगा। तो ये था हमारा पहले चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 हम जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में रिलीज कर देंगे। पार्ट 2 1 या 2 दिन में आपके पास ला देंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ एडवाइस देनी है, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा या मैं डिस्कॉर्ड का लिंक डाल दूंगा, आप उसमें भी हमें पूछ सकते हैं। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, प्लीज हेल्प अस टू ग्रो।